अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th इट एक्सरसाइज 1.1 की थी लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट है। 1.2 टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे रियल नंबर के अंदर पढ़े थे एडिशन कैसे करते हैं, मतलब 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाता है। उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 3 - 2 1 हो जाता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 2 6। डिवाइड कैसे करते हैं, 4 को 2 पे डिवाइड करो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे ये कम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से। सबसे पहले हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी स्केलर को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z = x + अयोटा y। अब k हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। k यहाँ पे हमारे पास स्केलर है। ठीक है, एक स्केलर है। देन वी कैन डिफाइंड एज, तो k z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k x के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और k y के साथ, y अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा kx + ky अयोटा। और डिपेंड करता है, अयोटा पहले लिखना पहले लिख लो, बाद में लिखना बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं, अगर z हमारे पास इक्वल है x + अयोटा y के, अगर k मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो k x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ भी और दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। द फॉलोइंग डायग्राम शो k ऑफ z फॉर k = ये कुछ डायग्राम दे दी हैं। ठीक है, ग्राफ बनाए हुए हैं। 2 के लिए ग्राफ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, 1/2 के लिए ये हाफ थोड़ा सा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह -1 के लिए उसका नेगेटिव पोर्शन भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के दरमियान से पास करती हुई लाइन जाती है। या बस देख लेना। ठीक है, अब सेकंड रूल है हमारे पास, वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये है एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। 2 कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, रियल नंबर की तो सिंपल करते हैं ना, 2 + 2 4 हो जाता है। अब आपको पता है इसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। अगर हमारे पास z = x + y अयोटा लिखा हुआ है तो बेटा x हमारे पास रियल नंबर है और y हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे अगर दो कम्प्लेक्स नंबर की पा रहे हैं, एक हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के साथ 1 1 लगा देंगे, दूसरे के साथ 2 2 लगा देंगे। तो z1 = x1 + अयोटा y1, z2 x2 + अयोटा y2। ठीक है, x1 x2 y1 z2 ये सारे रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे। अच्छा, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के अंदर प्लस होगा। ठीक है, x1 + x2। इमेजिनरी पार्ट के अंदर प्लस होगा, y1 + y2 और अयोटा बाहर से कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली पैरेललोग्राम बनता है, ये अगर आप डायग्राम की फॉर्म में देखो तो। ठीक है, ये आपने याद रख लेनी है, सिर्फ सिंपली याद रखना है, जो रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। इसकी एग्जांपल देखें, ऐड 3 + 4 अयोटा एंड 5 - 2 अयोटा। इसको ऐड करना है। देखें तो यहाँ में प्लस लगाएं। अब मैंने अभी बताया ये रियल पार्ट में ऐड होगा तो 3 + 5 आ जाएगा। इमेजिनरी में ऐड होगा तो 4 है बेटा, यहाँ माइनस है तो 4 - 2 अयोटा आ जाएगा। 5 और 3 8, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन है, बल्कि बाद में इकट्ठी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अब 2 हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रियल नंबर को ऐसे करते हैं ना, 4 - 2 आंसर में 2 आ जाएगा, सिंपली हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर और वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब जो कम्प्लेक्स नंबर है सेम एडिशन की तरह का, रियल पार्ट में से माइनस कर देंगे और इमेजिनरी में से, लेकिन 2 लेट कर लेंगे। x1 x2 y1 y2 रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों को माइनस करो बेटा। ये हमारे पास देखिए जो रियल पार्ट में से माइनस हो जाएगा x1 - x2। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, दरमियान में प्लस ही रहेगा। यहाँ भी प्लस था एडिशन केस के अंदर भी, यहाँ भी प्लस ही रहेगा और यहाँ पे y1 - y2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे z1 - z2 + z1, मतलब यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो जाता है और कुछ नहीं करना है। ये इसका फॉर्मूला है। एक्स जो रियल पार्ट है रियल में से माइनस कर देना, इमेजिनरी में से माइनस कर देना। इसकी एग्जांपल देखें, x + 2 अयोटा -5 - 6 अयोटा। तो ये देखें 8 + 2 अयोटा -5 खोल के कर लें, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 - 5 आ जाएगा, 2 प्लस, यहाँ भी माइनस बेटा प्लस हुआ है। ठीक है, तो 2 अयोटा और 6 अयोटा आ जाएगा, 3 + 8 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी हुआ है तो 4 - 3 अयोटा -2 - 5 अयोटा। अब देखें, अब ये हमारे पास 4 है, ये -3 होता है, माइनस साइन है, साइन चेंज करेंगे, -2 माइनस प्लस आ जाएगा और साथ में 5 अयोटा आ जाएगा। 4 - 2 इकट्ठा कर लें, इन दोनों में से आप अयोटा कॉमन ले लें तो -3 + 5 अयोटा आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करें 2 आ जाएगा, -3 + 5 2 अयोटा आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। नॉर्मली तो हम लोग 3 × 2 6 आंसर आ जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये दूसरा Z2 है, हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, दोनों को लिखें। अब देखें ये जो x1 है ये पीछे हम लोगों ने 9th क्लास में भी करते होते थे, ठीक है। अब ये x1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लिया। अब ये योटा y1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लिया। x1 x2 प्लस x1 y2 अयोटा आ जाएगा, प्लस y1 x2 अयोटा प्लस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वेयर y1 और y2 आ जाएगा। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे -1 यहाँ पे। अच्छा x1 x2, अब यहाँ पे बेटा योटा स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी -y1 y2, मतलब इसमें से योटा ख़त्म हो जाएगा तो ये रियल पार्ट बन जाएगा x1 x2 -y1 y2 प्लस। अब देखें दूसरा इन दोनों में योटा है, योटा सिंपली कॉमन ले लें, x1 y2 रह जाएगा, y1 x2 रह जाएगा। अच्छा जब भी हम क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट याद रख के, वरना सिंपली हर स्टेप करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट पार्ट है हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों है। अब देखिए 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4 अयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 -6 3 = 18 अयोटा, माइनस आ जाएगा 5 4 = 20 माइनस प्लस 4 6 4 = 24 अयोटा 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 स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखें 15 आ जाएगा, माइनस इनमें से कॉमन ले लिया हम लोगों ने 18 और माइनस कॉमन लिया तो 18 = 20, इनके साइन चेंज होकर दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे। अयोटा माइनस अयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस लगाया तो प्लस -1 लगाएंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस -24 आ जाएगा। तो 15 -18 + 20 38 आ जाएगा, अयोटा -24। अब -24 और ये +15, तो बेटा ये हमारे पास इकट्ठा करके लिख लें, वैसे यहाँ भी करके लिख लें, क्या ज़रूरत है, यही स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं। -9 आ जाएगा, -38 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है Z1 दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा, Z2 है 4 + 7 अयोटा, Z1 Z2। सवाल को और तरीके से पूछ लिया लेकिन करना मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 अयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो उन्होंने दोनों मेथड से कर दिया है, सिंपल भी कर सकते हो खुद से मल्टीप्लाई। अब अगले भी जो किया है ना उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। ये हमारे पास यहाँ पे x1 है, ये फिर y1 हो जाएगा, ये x2 है, ये y2 हो जाएगा। फॉर्मूला x1 x2 y1 y2 x1 y2 + y1 x2। यहाँ से जस्ट वैल्यू पुट कर दें, x1 की वैल्यू देखें 2 है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस आ जाएगा y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 7 है, प्लस अयोटा आ जाएगा। x1 बेटा 2 है, y2 हमारे पास 7 है, प्लस y1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास 4 है। 4 2 = 8 -7 3 = 21 प्लस 7 2 = 14 प्लस 4 3 = 12 आ जाएगा। 8 में से 21 निकाल लें तो -13 आ जाएगा और 14 और 12 हमारे पास 26 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अब दो हमारे पास डिवाइड कैसे करते हैं, 2 कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, ये डिवाइड करेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज करके डिवाइड करते हैं। सवाल करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे ये मेथड सारा हुआ है, आपने देख लेना। अच्छा ये एग्जाम्पल हुई है 3 + 4 अयोटा 5 - 7 अयोटा, इसे इस फॉर्म में लिखना है x + अयोटा y की फॉर्म में या फिर y अयोटा की फॉर्म में। अब देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं तो रैशनलाइज करेंगे, माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी कर दो। पीछे 9th क्लास में भी सवाल किए थे ऐसे वाले, लेकिन वह अयोटा नहीं था, अंडर रूट वाली फॉर्म में क्वेश्चन थे। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b = a² - b², ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में नीचे लगाने वाले, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में -7 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 7 3 = 21, 5 4 = 20 और 7 4 = 28 और अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। 15 आ जाएगा, 21 + 20 तो बेटा हमारे पास अच्छा ये 28 है, ये योटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -28 की। इन दोनों में से योटा कॉमन लिया तो 21 + 20 लिख दिया, ठीक है। और 15 में से 18 माइनस कर दें, -13 आ जाएगा, प्लस दोनों को ऐड करें 41 अयोटा आ जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लें क्योंकि हमें x के साथ सेपरेट और अयोटा y के साथ सेपरेट चाहिए, तो 74 -13/74 प्लस 41/74 अयोटा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स की हैं वो ये चारों के चार हैं। ये देखें, पहले 2 सवाल एडिशन के हैं, अगले 2 सब्ट्रैक्शन के हैं, अगले 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हैं और लास्ट वाले 2 हमारे पास डिवीजन के हैं। पहले ये करते हैं, फिर फर्दर थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रेलिवेंट फिर क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है, ऐड करने हैं हम लोगों ने। सोल्यूशन लिखेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। 2 + 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा, ठीक है। तो बेटा ये 2 + 3 इमेजिनरी में सॉरी रियल नंबर रियल में ऐड होगा तो आ जाएगा 2 + 3, ठीक है, इनको ऐसे लिख लें। प्लस ये 5 है और ये माइनस जी है, 5 माइनस जी, और ये दोनों में से योटा कॉमन लेंगे तो योटा बाहर आ जाएगा। 3 और 2 5 प्लस 5 में से जी तो माइनस नहीं हो सकता, तो 5 माइनस जी अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये भी हमारे पास प्लस वाला है। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है बेटा हमारे पास 16 माइनस 3 अयोटा और प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब देखें ये 16 + 9 आ जाएगा, 16 + 9 रियल पार्ट रियल में ऐड करना है, प्लस आएगा इमेजिनरी में। यहाँ -3 है तो -3 लिखोगे, +2 और अयोटा बाहर चला जाएगा। 16 और 9 हमारे पास होता है मेरे ख्याल में 25 प्लस -3 + 2 बेटा -1 आएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। 25 प्लस माइनस माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर थर्ड है। अब थर्ड और 4 हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाले हैं। सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास 9 माइनस 2 अयोटा -7 -3 अयोटा। अब देखें ये माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 9 माइनस 2 अयोटा माइनस -7 माइनस प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 9 में से -7 कर दें तो बेटा ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये -2 + 3 तो प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा। 4 वाला है। 4 है बेटा हमारे पास 11 प्लस 9 अयोटा -9 -7 अयोटा, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों ने। तो ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है 11 + 9 अयोटा -9 -7 अयोटा। 11 + 9 अयोटा -9 माइनस प्लस 7 अयोटा। अब ये 11 है, ये 9 है, बेशक यहाँ डायरेक्ट लिख लिया करें वरना स्टेप करना है तो ये काट लिया करें। 9 + 7 दोनों में से योटा कॉमन ले लें। अब 11 में से 9 माइनस करेंगे, 9 10 11 2 आ जाएगा, प्लस 7 और 9 16 अयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 5 वाला है। सोल्यूशन लिखेंगे। ये गिवन है हमें 3 + 4 अयोटा, ये मल्टीप्लाई वाले हैं, ठीक है। 2 - 3 अयोटा। बेटा ये या तो सिंपली मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, या फिर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3 अयोटा। फिर ये 4 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। 3 2s are 6 -3 3s are 9 अयोटा, प्लस 4 2s are 8 अयोटा, प्लस माइनस 4 3s are 12 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1, तो बेटा ये आ जाएगा 6 और ये -9 है प्लस 8 है तो माइनस अयोटा, 9 में से 8 माइनस तो 1 आएगा और बड़ा साइन हमारे पास माइनस आएगा। -12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 6 माइनस अयोटा माइनस प्लस 12 आ जाएगा। 6 और 12 हमारे पास 18 माइनस अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट है। सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन लिखेंगे 5 - 2 अयोटा 3 - 4 अयोटा। बेटा आसान से सवाल है ये, तो मुश्किल ही नहीं है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 5 4s are 20 आ जाएगा, -2 + 3 2s are 6 अयोटा, माइनस प्लस
4 2 ज़ार 8 अयोटा 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 स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे जो कि -1 है। तो हमारे पास 15 आ जाएगा। -20 -6 अयोटा। आपको पता है दोनों अगर साइन माइनस की हों तो करते प्लस हैं, साइन माइनस का आता है। +8 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो 15 -26 अयोटा प्लस माइनस 8 आ जाएगा। 15 में से 8 माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। -26 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दो रह गए हैं बेटा, वो डिवीजन वाले हैं। सोल्यूशन लिखेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये डिवाइड है तो 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। इसको यहीं पे रैशनलाइज कर दें। नेक्स्ट स्टेप में करना है तो नेक्स्ट में कर दें। मल्टीप्लाई, इसका साइन अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 + 4 अयोटा से डायरेक्ट करवा लिया करें, वैसे बड़े हो गए आप। -5 अयोटा, ये इससे 2 + 4 अयोटा, और नीचे बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। भला कौन सा, ये बेचारा हमेशा नीचे ही लगता है। a - b a + b a² - b²। ठीक है। अब a यहाँ पे बेटा 2 है और b यहाँ पे 4 अयोटा है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 + 4 3 ज़ार 12 अयोटा -5 2 ज़ार 10 अयोटा ±-5 4 ज़ार 20 अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 -4 4 ज़ार 16 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है -1, तो आ जाएगा 6। अब 12 है और -10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो +2 अयोटा आ जाएगा। -20 आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे। 4 - 16 आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे। ठीक है। 6 + 2 अयोटा ++ आ जाएगा। 4 -+ और ये 16 आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं। 4 6 20 और 6 26 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 13 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, और साथ में अयोटा आएगा डिवाइडेड बाय 20। 2 1 ज़ार 2 2 10 ज़ार 20 आ जाएगा 13 + अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। अब इनको अलग अलग करके लिख लें। चलिए यहाँ लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 13/10 + 1/10 अयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास 5 + 2 अयोटा डिवाइड 6 - 3 अयोटा ये गिवन है। डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे। 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। रैशनलाइज करेंगे, माइनस है प्लस साइन के साथ, 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 3 अयोटा। ठीक है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a² - b² a + b a - b। ये इस फॉर्म में है हमारे पास। a + b a - b = a² - b² आ जाएगा। a यहाँ पे 6 है, b यहाँ पे -3 है। अच्छा, 5 6 ज़ार 30 आ जाएगा, प्लस 5 3 ज़ार 15 अयोटा, प्लस 6 2 ज़ार 12 अयोटा, प्लस 3 2 ज़ार 6 अयोटा 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 स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला अप्लाई करें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू अप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर = -1। बेटा ये आ जाएगा 30, 15 और 12 15 और 12 हमारे पास आ जाएगा 27 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 6 6 ज़ार 36, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास 30 + 27 अयोटा प्लस -6 डिवाइडेड बाय 36 -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे। अब 30 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 24 + 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 -+ +9 आ जाएगा।
तो बेटा ऊपर वाला एज इट इज़ रह जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा, और 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, इनको अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, क्योंकि हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर देना होता है। तो 24/45 प्लस 27/45 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा जिसका पीछे आंसर है ना, ये कटिंग भी हो रहा है 3 पे। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास कटिंग हो रहा है, ये हो रहा है 9 पे। 9 3s are और 9 5s are। ठीक है, 9 5s are 45 होता है। तो आंसर आ जाएगा 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। तो ये पीछे बुक पे ये आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, जैसे हमारे पास पीछे चैप्टर नंबर 1 में 9th क्लास के, उसमें हम लोग रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। द कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये वाला जो फर्स्ट बुक कॉलम है बेटा, इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं एडिशन की, जमा की, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की, ज़रब की। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी पिछले लास्ट टाइम रियल नंबर में पढ़ा था कि हमारे पास अगर a प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, इनको जमा करोगे, सॉरी, अगर a और b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, हमारे पास दोनों को जमा करके वो अगर रियल नंबर में से बिलोंग कर जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो सेम यहाँ पे वही हिसाब है। दो कम्प्लेक्स नंबर लें z1 z2, तो उनका जो जमा करें तो आंसर में क्या आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन है। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लें z1 z2, उन दोनों को ज़रब करें, आंसर कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या पढ़ी थी, a प्लस बी इक्वल आता है b प्लस 1, तो यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इक्वल आएगा z2 प्लस z1 के। और कम्यूटेटिव अंदर मल्टीप्लिकेशन है। z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवा लें या फिर z2 को z1 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर सेम आएगा। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा एसोसिएटिव है अगर 3 कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, पहले फर्स्ट 2 को ऐड करो फिर उसमें थर्ड वाला ऐड करो, या फिर पहले लास्ट वाले 2 को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट वाला ऐड कर दो, तो आंसर सेम आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये है, पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा उसे थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पे लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये एसोसिएटिव है। एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की पहले देखें ज़रा, अगर याद हो तो अच्छी बात है। अगर हमारे पास ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, 2 में अगर 0 ऐड करवाओ तो आंसर 2 आता है। ठीक है, मतलब 0 एक ऐसा नंबर है, उसे जिस मर्जी चीज़ में ऐड करवा दो, जितनी बड़ी या जितनी बड़ी छोटी वैल्यू ले लो, आंसर वही वाली वैल्यू वापस आ जाएगा। तो 0 कहलाता है रियल नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फिर एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर जो एग्जिस्ट करेगा कम्प्लेक्स नंबर वो 0 होगा, और 0 को हम 0 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो z में 0 ऐड करोगे, आंसर 0 आंसर मतलब z आ जाएगा। ठीक है, z में 0 ऐड कर लो या 0 में z ऐड कर लो, आंसर हमारे पास z आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा इज नाउन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेटा अगर हमारे पास जो रियल नंबर में पढ़ी थी, अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है, उसे जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर वो वाला नंबर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे। तो यहाँ भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 योटा। 1 एक रियल नंबर है, हमारे पास 0 योटा हम इसको कम्प्लेक्स बनाने के लिए साथ ऐड करवा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसका इमेजिनरी रूट आता है वो 0 आएगा। तो हमारे पास z को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को z से मल्टीप्लाई करें, आंसर z आना है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर है जो 1 है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या चीज़ होती है, अभी रियल नंबर का हमारे पास था ना 0 है, अब देखो 2 को आप माइनस कर दो -2 के साथ, तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2 का, और -2 एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2 का। मतलब है कि ऐसा नंबर उसको किस नंबर के साथ ऐड करवाएं और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी 0 है तो बेटा वो हमारे पास है z है, और ये -z। z में से -z करोगे या -z प्लस z करोगे, आंसर 0 आना है। कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स नंबर वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, तो हमारे पास -z इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 होता है। 2 से कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे जी इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा।
For any non-zero complex number z, there exists a complex number w such that wz is equal to 1. ये w है ना is called a multiplicative inverse of z. w is denoted by z inverse. इसे z inverse लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। z inverse का मतलब है z है, दूसरा inverse का मतलब है z inverse। तो इन्वर्स को बेटा 1/z से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो z इन्वर्स हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। भी लास्ट टाइम पढ़ी थी हम लोगों ने, z1 इंटू z2 z3, तो z1 z2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा z1 z3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर z3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो z1 z3 और z2 z3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इससे सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। कह रहे हैं इफ़ z इज इक्वल टू दिस देन शो z प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब आप 0 लेके 0 प्लस 0 योटा लेके ऐड करवा के देख लो, आंसर z आ जाएगा। z प्लस 0 लेंगे, z की वैल्यू गिवन है प्लस 0, हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 योटा होगा। तो -7 -4 योटा प्लस 0 -0। अब -7 में से 0 जमा करोगे तो -7 आना है, -4 योटा में 0 योटा जमा करोगे 4 योटा आ जाएगा, और ये z के इक्वल है, तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। 8 के 7 के बाद 8 वाली है मल्टीप्लाई वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करवाएंगे, इसको 1 कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि 1 था हमारे पास, और 1 को हमने लिखा था 1 प्लस 0 योटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 को 0 योटा से मल्टीप्लाई किया, 0 योटा, -2 योटा को 1 से -2 योटा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा, योटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। बेटा अंडरस्टूड है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर में 3 -2 योटा जो कि z के इक्वल है। इसी तरह पहले अब 1 रख लें, फिर z से मल्टीप्लाई करवा लें, देख लें आप, आंसर z ही आना है। z को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को z से मल्टीप्लाई करें, आंसर z आया, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स लेना है हम लोगों ने। अब z हमारे पास है 7 - 10 योटा। अब एडिटिव इन्वर्स जो होता है जस्ट साइन चेंज करने हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। जो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z है, ये देखें 7 प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये 10 योटा माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ठीक है। बिकॉज दोनों को ऐड कर लो बेटा, आंसर 0 आना है। 7 - 7 अंडरस्टूड है, 0 हो जाना है, और -10 योटा प्लस 10 दोनों आपस में 7 7 से कटिंग, 10 योटा इससे कटिंग, आंसर 0 हो गया। तो हमारे पास ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स सिंपली कैसे लेंगे, जो भी चीज़ हमें गिवन दी होगी कम्प्लेक्स नंबर, उसके साइन चेंज कर देना, वो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेट हमने पढ़ा था ना, z इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो z गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1/4 - z, जो कि z इन्वर्स है। तो 4 - 3 योटा मल्टीप्लाई भी करवा ले और डिवाइड भी करवा ले प्लस साइन के साथ। ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर उसने एज इट इज़, नीचे फॉर्मूला लगा दें, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। यहाँ 4 का स्क्वायर -3 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज़ 4 4 = 16, यहाँ 3 3 = 9 और योटा स्क्वायर की जगह बेटा ये माइनस चल रहा था, -1 रखेंगे, माइनस प्लस योटा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 और 9 25 आ जाएगा, 4/25 अलग कर लें, 3/25 योटा अलग कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, 2 करेंगे। राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। इनके हम लोगों ने क्या लिखने हैं, एडिटिव इन्वर्स। बेटा जस्ट जहाँ पे प्लस लिखा हुआ माइनस कर दो, जहाँ माइनस लिखा हुआ प्लस कर दो, तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएंगे। 2 है, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। 4 पार्ट है, जस्ट साइन चेंज करोगे आंसर आ जाएंगे। लेट कर लो, z के इक्वल है 3 + 2 योटा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z लिखेंगे बेटा, 3 प्लस का है -3 आ जाएगा, ये भी प्लस का है -2 योटा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है 4 - 3 योटा। लेट कर लिया, z के इक्वल है, एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे z का, +4 है, -4 आ जाएगा, -3 है, +3 योटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये z लेट करो तो इस पार्ट में एडिटिव इन्वर्स 5 प्लस का है, माइनस का आ जाएगा, +7 माइनस का है, प्लस का आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा, मतलब प्लस ना लिखना साथ, मैंने गलती से लिखा गया, +- -5/4 योटा है। सिंपली जिसके साथ प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए दोनों को बेटा हम लोग एक चलो यही वाला वेरीफाई कर लेते हैं, z + - z एग्जाम्पल में हुआ था। तो z की क्या वैल्यू है, -2/3 + 5/4 योटा प्लस है, ठीक है। -z की वैल्यू क्या है, +2/3
-5/4 अंडरस्टूड है। दोनों के हमने साइन चेंज किए हैं तो कटिंग होकर आंसर 0 ही आना है। ये इससे कटिंग, ये इससे कटिंग, आंसर 0 वेरीफाई हो जाएंगे हर एक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जी इनवर्स। जी इनवर्स लेते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे। तो बेटा थर्ड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट कर लो, ये जी के इक्वल है जो कि हमारे पास 4 + 5 होता है। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे जो कि जी इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? जी ऑफ जी लिखें फिलहाल। तो 1/4 + जी अयोटा, इसको जी इनवर्स लिखेंगे, वो साथ ही रैशनलाइज कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। 4 - 5 अयोटा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। बेटा 4 ये 4 है, a यहाँ पे माइनस आएगा, 5 अयोटा b है, 5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 जार 16 - 5 5 जार 25 और अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि -1 है। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 अयोटा स्क्वायर -1। 4 - 5 अयोटा एज इट इज़, 16 माइनस माइनस प्लस और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 - 5 अयोटा एज इट इज़, 16 में 25 ऐड करें, 5 5 10 11 2 1 और 3 2 1 3 और 4 41 आ जाएगा। इसको सेपरेट कर लें, 4/41 - 5/41 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, लेट करेंगे, सेम उन्हीं लाइन पे आप खुद भी कर सकते हो, बल्कि खुद ही कीजिएगा, इन पे आंसर मैच कर लेना, बल्कि पीछे से देख लेना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे जो कि हमारे पास जी इनवर्स होता है। तो 6 + 2 अयोटा, सॉरी 1/, आना था 1/, ठीक है। साथ ही इसको रैशनलाइज कर लें, 6 प्लस है तो माइनस के साथ 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 2 अयोटा आ जाएगा। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये 6 6 तो 6 का स्क्वायर a है और b यहाँ पे हमारे पास 2 अयोटा है, हमारे पास 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 - 2 अयोटा है एज इट इज़, 6 का स्क्वायर 36 - 2 2 जार 4। बेटा अयोटा स्क्वायर है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, अब तो हमें आ गया है ना तो -1 लिख देंगे। तो 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस और ये 4 1 जार 4 आ जाएगा। 6 माइनस, अच्छा ऊपर से ना आप यहाँ पे एक स्टेप में 2 कॉमन लें, ज़रा 2 कॉमन ले लें, 2 3 जार 6 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 36 और 4 40 बन जाएगा। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 20 जार हमारे पास 40 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3/20 माइनस 1/20 और साथ में अयोटा। थर्ड है हमारे पास, सेलेक्ट करेंगे, जी के इक्वल है 7 - 3 अयोटा। बेटा एक सवाल समझ लिया करें, बाकी आप खुद किया करें सारे, ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको फिर आ भी जाते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी इनवर्स आ जाएगा तो 1/7 - 3 अयोटा। साथ ही हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 7 माइनस है तो प्लस कर देंगे, अयोटा 7 + 3 अयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो 7 + 3 अयोटा, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b a + b a², a यहाँ पे 7 है माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 7 + 3 अयोटा एज इट इज़ रहेगा, नीचे 7 7 जार 49 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 आ गया। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 3 अयोटा, 49 में 9 ऐड करें 58 आ जाएगा। अलग अलग कर लें, 5/58
प्लस 3/58 और साथ में आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट है, लेट करेंगे जी के इक्वल है, √5 दे के घबराना नहीं है, इस बेचारे ने वैसे ही चलते जाना है, कुछ भी नहीं कहना हमें इसने। तो जी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो 1/√5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे योटे वाले साइन के साथ, साइन ही चेंज करना है, कोई और नहीं करना, ठीक है। हमारे पास √5 आना था, माइनस है तो प्लस 4 आयोटा, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई a + b a - b। √5 यहाँ पे a है, माइनस 4 आयोटा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। √5 + 4 आयोटा एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कट गया, 5 आ जाएगा। 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर -1। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस प्लस 16 1 = 16। तो बेटा √5 + 4 आयोटा और ये हमारे पास 21 आ जाएगा। सेपरेट कर लें, √5/21 + 4/21 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की, Z3 की, कह रहे हैं ये वेरीफाई कर दो, ठीक है। दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की, आसान ही है ये भी। तो ये कर लेते हैं पेंसिल, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इधर राइट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट बेटा हमारे पास है Z1 + Z2 और ये हमारे पास है Z2 + Z1, ठीक है। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। Z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, 2 और 1 3 प्लस 5 आयोटा -3, तो हमारे पास 5 में से 3 माइनस तो 2 आयोटा आ जाएगा, आंसर आ गया। इसी तरह इधर देखें, Z2 की क्या वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। तो देखें 1 और 2 3 -3 + 5 + 2 आयोटा, दोनों सेम आ गए हैं, लिख दो। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 + Z2, राइट हैंड साइड है Z2 + Z1, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर है, सोल्यूशन करेंगे। एक तरफ Z1 Z2 ले लें, दूसरी तरफ Z2 Z1 ले लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। जस्ट वैल्यू करें, मल्टीप्लाई करवा दें, खुद भी कर सकते हो। Z1 की क्या थी बेटा, 2 + 5 आयोटा और Z2 की है 1 - 3 आयोटा, इधर भी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। Z2 की है 1 - 3 आयोटा और Z1 की है 2 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा दें। 2 1 = 2, माइनस आएगा, 3 2 = 6 आयोटा, 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा, प्लस माइनस 5 3 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा। अच्छा नेक्स्ट में डायरेक्ट कर लेंगे आप। 2 -6 + 5 माइनस आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस 15, 2 और 15 17 माइनस आयोटा, इसका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इधर करें, 2 1 = 2, 1 को 5 आयोटा से करें, 5 आयोटा आएगा, -3 आयोटा, 3 2 = 6 आयोटा, प्लस माइनस 5 3 = 15 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 + 5 आयोटा -6, तो माइनस आयोटा आएगा, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ मेंशन कर दिया करें ना साथ -1। 2 माइनस आयोटा प्लस 15, 15 और 2 17 माइनस आयोटा, सेम आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 है और ये Z2 Z1 इक्वल आ गया है, तो ये वेरीफाइड हो गया है जी। मेरा थर्ड वाला देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले राइट ले ले, इनकी वैल्यूज जस्ट मैंने अप्लाई कर दी है, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, तो ये ब्रैकेट है 2 और 1 3, 5 में से 3 माइनस कर दो,
सॉरी प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब देखें 3 और 2 5 प्लस 2 और 1 3 अयोटा आ गया। सेम एज इधर कर ले, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 और 2 3 आएगा, -3 प्लस अयोटा, 3 में से एक माइनस कर देंगे तो -2 अयोटा आ जाएगा। 2 और 3 5 और 5 में से -2 कर दो तो +3 अयोटा, दोनों सेम आ गए हैं। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इधर ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, प्लस Z2 प्लस Z3, दोनों के आंसर सेम आए हैं तो ये वेरीफाइड हो गया। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो Z1 Z2 से पहले मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर उसको Z3 से। वैसे Z1 Z2 हमने पीछे किया भी था, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकती थी लेकिन नहीं लिखी, चलो करते हैं। 2 1s आर 2, 2 को 3 से, 3 2s आर 6 अयोटा, 5 अयोटा को 1 से 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15 अयोटा स्क्वायर आएगा, मैं वैल्यू लिखने लगी हूँ -1, और ये 2 प्लस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 -6 और +5 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, और साथ में 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब देखें 2 और 15 17 माइनस अयोटा, और ये 2 प्लस अयोटा, अगेन मल्टीप्लाई करें, 17 2s आर 34 आ जाएगा। 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर आएगा, मैं वैल्यू लिखने लगी हूँ अयोटा स्क्वायर की जो कि -1, ठीक है। 34 17 और -2 प्लस 17 में से 2 माइनस करोगे 15 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। 34 और 1 35 प्लस 15 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। सेम दूसरी साइड हल करें, 2 प्लस 5 अयोटा, इधर 1 पहले मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस अयोटा ही रह जाएगा, माइनस 3 2s आर 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, अयोटा 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 स्क्वायर जो कि -1 की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। 2 प्लस 5 अयोटा, 2 अयोटा में से -6 करेंगे -5 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1s आर 3 आ जाएगा। 2 प्लस 5 अयोटा, 3 और 2 5 माइनस 5 अयोटा, तो बेटा ये हमारे पास दोबारा मल्टीप्लाई करें, 5 2s आर 10 5 2s आर 10 अयोटा, 5 5s आर 25 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5s आर 25 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो अयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, 10 -10 और प्लस 25, 25 में से 10 निकाल दें तो 15 आ जाएगा, 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 25, 10 और 25 35 प्लस 15 अयोटा, दोनों सेम आ गए हैं। हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपने लिख लेना नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये Z1 प्लस माइनस Z1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा नज़र आ रहा है ये उसका एडिटिव इन्वर्स पर हुआ है तो आंसर 0 आना है, प्रूफ कर लेंगे, वो कह भी रहे हैं कि आंसर 0 आना है हमारे पास। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है Z1 माइनस Z1, Z1 की बेटा वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। प्लस आएगा माइनस आएगा, Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा, 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज, -2 माइनस 5 अयोटा, 2 -2 से कैंसिल, 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा से कैंसिल, तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। 0 ही आना चाहिए था। राइट हैंड साइड वो हमारे पास है -Z1 प्लस Z1, तो -Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, Z1 की है 2 प्लस 5 अयोटा, माइनस मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, -5 अयोटा
+2 + 5 अयोटा, ये कटिंग आंसर 0, ठीक है। हैंड्स लेफ़्ट राइट लिख लें, वरना लिख लें z1 + -z1 इज़ इक्वल टू -z1 + z1 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ 1 + अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग लेके जाएंगे x + अयोटा की फॉर्म में। इस तरफ जो हमारे पास अयोटा के बगैर वैल्यू लिखी होगी वो x हो जाएगी, जो अयोटा के साथ वैल्यू लिखी हो जाएगी वो y हो जाएगी। 5 है स्टेटमेंट, मैंने बुक से पढ़ दी है, ठीक है। वो हमारे पास है 1 + अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इज़ इक्वल टू x + अयोटा y। हम लोगों ने यहाँ फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा लगेगा, सोच लिया, आ जाएगा a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। a यहाँ पे बेटा 1 है, b यहाँ पे अयोटा है। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले वाला a हमारे पास 1 है, b हमारे पास अयोटा है, डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इज़ इक्वल टू x + अयोटा y के इक्वल जा रहा है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर -1, 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा। अब नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज, 2 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें, ये साथ ही लेते जाएं, x + अयोटा y। ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, कटिंग ऊपर आ जाएगा 2 अयोटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + अयोटा के साथ, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a - b, a + b, a² - b², ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x + अयोटा y। अब देखें 2 2s आर 4 अयोटा प्लस 2 1s आर 2 अयोटा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये जो अब करते हो ना साथ में लिखा करो, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो अयोटा स्क्वायर बेटा आ जाएगा -1, ठीक है। चल रहा है ये x + अयोटा y के इक्वल, ऊपर 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर -1 आएगा, 4 -+1 इज़ इक्वल टू x + अयोटा y। बेटा ये 4 अयोटा ±-2 डिवाइडेड बाय 4 और 1 5 इज़ इक्वल टू x + अयोटा y, ठीक है। सेपरेट करें, -2/5 अलग कर लें, -2/5 प्लस 4/5 अलग करें, और साथ में अयोटा इज़ इक्वल टू x + अयोटा y। कंपेयर करें, दोनों इक्वल हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था 1.1 के अंदर कि -2/5 रियल नंबर है, रियल नंबर के इक्वल जाएगा। इम्प्लाइज लिख ले, हेयर x इज़ इक्वल टू -2/5, ठीक है, और y इक्वल आ जाएगा, देखा अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो y है, जो कि हमारे पास है 4/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड कर दें। सेम ही है, वैल्यू जो हमें दी है बेटा वो हमारे पास है 2x + अयोटा y 1 - अयोटा 4 + 2 अयोटा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम है जो एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, माइनस 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2x अयोटा आ जाएगा, अयोटा y को 1 से करेंगे तो हमारे पास अयोटा y ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर, और साथ में y इज़ इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब देखें ये 2x प्लस यहाँ से बेटा कॉमन ले लें, अयोटा कॉमन ले लें, तो यहाँ अंदर आ जाएगा -2x + y। अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है -1, तो अयोटा स्क्वायर -1 × y 4 + 2 अयोटा आ जाएगा। अब देखें ये 2x प्लस अयोटा -2x + y माइनस माइनस प्लस
वाई इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा। अरेंज करें, 2x को y के साथ लिखें, 2x प्लस वाई और साथ में प्लस ये आ जाएगा -2x प्लस वाई और योटा इस साइड पे लिख लें ज़रा, तो 4 प्लस 2 योटा। देखें रेंज हो गया, ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। कंपेयर कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग लाइक टर्म्स लिख लें आगे। ये दो इक्वेशन बन जाएगी, एक हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल जाएगी बेटा 4 के, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 के। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब नज़र आ रहा है ये 2x है, ये -2x है। अल्टरनेट साइन हो तो आप लोगों ने प्लस कर देना है, ठीक है, 1 + 2 कर दें। जब आप लिख लें एडिंग इक्वेशन 1 × 2, तो देखें 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 -2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, y और y 2y, 4 और 2 6, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2, 2 3 = 6, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसे पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, जहाँ दिल करता है पुट कर लें। पुट इन 1, मैं 1 में करने लगी। 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस y की वैल्यू क्या आई है 3 इज़ इक्वल टू 4, तो 2x 4 3 उधर जाके माइनस का 2x इज़ इक्वल टू 1, तो x इज़ इक्वल टू 1/2, तो हैंस x इज़ इक्वल टू 1/2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दें अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट हो तो, ठीक है। ऊपर x और y था, यहाँ पे हमारे पास आ गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आप खुद ही लिख लीजिएगा। a प्लस बी योटा 1 + 3 योटा इज़ इक्वल टू -8 + 11 अयोटा, ठीक है। सेम है, मल्टीप्लाई करो ज़रा, अरेंज करो, कम्प्लेक्स नंबर अलग करो, रियल वाला अलग करो, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई होगा 1 से a प्लस a 3 अयोटा से, तो 3a अयोटा आ जाएगा। b अयोटा की बारी है, 1 से मल्टीप्लाई हो गए b अयोटा, और ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3b अयोटा 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 स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। a प्लस इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, 3a प्लस b आ जाएगा, बाहर अयोटा आ जाएगा, प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखो, -1 -8 + 11 अयोटा। a अब ये देखें प्लस माइनस -3b हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, प्लस 3a प्लस b अयोटा इज़ इक्वल टू -8 + 11 अयोटा, ठीक है। अब देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, सिंपल क्या कहते हैं, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, रियल वाला रियल के साथ आ जाएगा, a - 3b इज़ इक्वल टू -8, इसी तरह इधर देखें 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें कोफिशिएंट सेम कर लें बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लें या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे दूसरा मेथड करते हैं, अब बच्चे मैंने करवाया था ना 1.1 में सेम कोफिशिएंट करने वाला। अब यहाँ से वैल्यू निकालने वाला कर लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो a की। अब यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास 3b उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3b आ जाएगा, ठीक है। ये a की वैल्यू रखी है, इसे पुट कर दो, पुट इन 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ये देखिए 3a की जगह ये वैल्यू रख दे, -8 प्लस 3b प्लस b इज़ इक्वल टू 11। सिंप्लीफाई करेंगे 11 b की वैल्यू निकल आएगी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें -24 आ जाएगा, 3 3 = 9b प्लस b 11, 9b और b 10b 11 -24 है, इधर आके +24 हो जाएगा, तो हमारे पास 10b इक्वल आ जाएगा 11 और
4 और 1 5, 2 और 1 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 35/10। कटिंग हो जाएंगे तो बेटा ये हो जाएंगे 5 पे, 5 7 ज़ार, 5 2 ज़ार, तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, तो आप b की वैल्यू क्या आई है 7/2, पुट इन 3 कर दें। ठीक है, 3 में पुट करें, वो क्या किसके इक्वल है, a इज़ इक्वल टू -8 + 3, और ये b की वैल्यू आई है 7/2। सिंप्लीफाई कर लें जस्ट, प्लस 7 3 ज़ार 21 /2, एलसीएम 2 आ जाएगा, -8 2 ज़ार 16 + 21 में से 16 माइनस करें बेटा 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हैंस ए बेटा आ गया है 5/2, बी आ गया है 7/2। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।